हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सबा खैर। मैं डॉक्टर आलोक कुमार, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका गाइड फिर से लेकर आया हूं एक पोएम जिसका की नाम है मार्था। मार्था जनरली ये बिहार बोर्ड की क्लास 10th में ये पोएम है जिसको मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको स्वागत करता हूं ज्ञान गाइडेंस प्रोग्राम में। ये ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है कि जहां पे आपको 9th, 10th, 11th, 12th के सारे कंटेंट यहां उपलब्ध है और बहुत सारे जो क्लासेस हैं सारे सब्जेक्ट के, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, सारे कंटेंट आपको वीडियो के रूप में उपलब्ध हैं। आप ज्यादा से ज्यादा इसे देखें, शेयर करें और आप बाकी लोगों को भी बतलाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मार्था। मार्था एक्चुअली क्या है? एक वुमेन का नाम है जो कि इंग्लैंड की है और इसके राइटर जो है, पोएट जो है, जिनका नाम है वॉल्टर डी ला मेयर या वॉल्टर डी ला मारे, ऐसा भी बोलते हैं हम लोग। He was born on 1873 and died on 1956. He was English poet, short story writer and novelist. He is probably best remembered for his work for children. फ्रेंड्स, इन्होंने बच्चों के बारे में बहुत सारी चीजें लिखा है, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, तो इसके चलते इनको ज्यादा लोग जानते हैं। अब आते हैं एमंग वॉल्टर डी ला मेयर अदर वर्क्स फॉर चिल्ड्रेन आर बेल्स एंड ग्रास, collected rhymes and verses and collected stories for children, the burning glass, the traveler, inward companion and oh lovely England। ये सारे इनके वर्क्स हैं जिसके बारे में मैंने अभी चर्चा की आपको। वॉल्टर डी ला मेयर को आप जब 10th पास करोगे तो आपको 11th 12th में भी इनके पोएम्स मिलेंगे। ये जो मैं पोएम पढ़ाने जा रहा हूं आपको मैं बताऊं, ये भी मॉडर्न राइटर्स पोएट कहे जाते हैं, मॉडर्न स्टोरी राइटर भी कहे जाते हैं। और इनका जो है ना, ये फैंटेसी मिस्टीरियस चीजों को बहुत ज्यादा इन्होंने लिखा है, बहुत ज्यादा इन्होंने क्रिएट किया है इस चीज को। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए दोस्तों एक बात मैं बताऊं, आप लोग, मैं फिर से कह रहा हूं कि जितने भी पोएम और पोएट हैं उसके नाम को याद कर लेना, जो प्रोज हैं उसके जो राइटर्स हैं उसको जरूर से जरूर आप लोग याद कीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्था। सीन क्या है कि पोएट अपने पुराने समय को याद करते हैं। When he was child, he was hearing stories from Martha. Actually, Martha was a storyteller, and the style of telling a story was unique. How? I will describe here. Always she starts a story with the line once upon a time। हमारे पहले के, अब तो वो जैसे जैसे हम लोग मोबाइल की दुनिया में आ गए, डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया में आ गए, तो वो पुराने जमाने वाली बात नहीं रही। मैं बताता हूं आपको कि पहले के जमाने में दादा दादी, नाना नानी क्या करते थे, कहानियां सुनाते थे बच्चों को और उससे वो आराम से सो भी जाते थे और उसको सुनते थे। अब तो ये कहानी की जगह पे हमने देखा है कि अगर कोई बच्चा छोटा रोता है तो झट से मम्मी अपना मोबाइल पकड़ा देती है। अब आप समझ सकते हो कि हम लोग इस युग में जी रहे हैं, वो कहानी वानी सुनने की तो बात है नहीं। तो ये कहानी शुरू करती थी वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। मैंने भी सुनी है कहानी बचपन में अपने दादा से, दादी से। एक समय की बात है, एक राजा था, ये था। अब तो भैया सीधे मोबाइल का गेम है। खैर अब उसको तो हम हटा नहीं सकते। ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार जब भी वो कहानी शुरू करती थी तो ऐसे ही शुरू करती थी। वंस अपॉन अ टाइम मार्था वुड टेल अस हर स्टोरीज इन द हेजल ग्लेन। हेजल ग्लेन का मतलब मैं बताता हूं आपको कि हेजल ग्लेन एक भूरे, हल्के भूरे कलर का जो जगह बोलते हैं, और ग्लेन का मतलब होता है घाटी। इंग्लैंड में बहुत सारे नेचुरल ब्यूटीज को बहुत सारे पोइट्स ने दर्शाया है। तो कहते हैं कि मार्था जो है हेजल ग्लेन में वो स्टोरीज को सुनाया करती थी जब ये बच्चे थे। उस चीज को याद करते हैं। अब कहते हैं कि मार्था दिखने में कैसी थी, तो सोचिए क्या कहना चाहते हैं पोएट। हर्स with those clear grey eyes, उसकी भूरी भूरी आंखें थी। You watch and the story seems told by their beautifulness, tranquil as dreams। कहते हैं आप विश्वास नहीं करोगे
कि जब आप उसकी कहानी सुनते ना तो लगता है कि हम सपने में हैं। और उसके जो बॉडी, उसकी जो खूबसूरती थी, मतलब भाव भाव जो थे उसके शरीर के, उसकी जो खूबसूरती थी, आधा कहानी तो उससे लोग समझ जाते थे। ऐसा लग रहा है कि उसका पूरा का पूरा जो बोलने का, चलने का, कुछ आंखों से बतलाने का, चेहरे से जो एक्सप्रेशन होते हैं, उसी से लगता है कहानी वो पूरा पढ़ लेते थे लोग। ट्विंकल्स एज ड्रीम, और ऐसा लगता है कि वो सपने में चले गए। वो कहानी जैसे वो सुनाया शुरू करती थी, लगता था कि उसी वर्ल्ड में चले जाते हैं वो कहानी को सुनने। अब देखिए वो बैठती कैसे थी। अब यहां पर तो थोड़ा बताना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि कैसे बैठती थी, क्योंकि जमीन पर तो है नहीं भैया, प्रयास करते हैं बताने का। She would sit with her two slim hands, उसके हाथ बड़ा पतले, दुबले पतले थे, ऐसे कर करके ठेवना पे जो ऐसे करके रखे बैठते थे। Clasped around her bended knees, घुटने को जो मुड़ा हुआ है, जिसे हम लोग ठेठ भाषा में समझ लो चुक्कू मुक्कू जैसे बैठते हैं ना, और उसका ऐसे हाथ करके बैठते हैं, तो इस तरीके से वो कहानी सुनाया करती थी। While we or our elbows lolled, अब कहते हैं कि ये जो ऐसे कर करके लोग कहानी सुना करते थे हम लोग, और वो किस ढंग से कहानी सुनाया करते थे, एंड स्टेयर एट इज, और बस चुपचाप उसको देखते रहते थे। ये दोनों का कंडीशन बतला रहे हैं। हर वॉइस एंड हर नैरो चीन, हर ग्रेव स्मॉल लवली हेड सीम्ड हाफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड शी सेड। अब देखिए उसके पहले इन्होंने कहा कि उसकी खूबसूरती के कारण उसकी बहुत सारी कहानियां उसी से चल जाती थी, पता, उसकी आवाज से। उसकी ठुड्डी थी, थोड़ी दुबली पतली थी वो, उसका छोटा माथा, छोटा ही था लेकिन बहुत प्यारा था वो। ऐसा लगता था कि कहानी का आधा मीनिंग उसके सर से, उसकी ठुड्डी से, उसके चेहरे से ही पता चल जाता था कि वो क्या कह रही है। अब हम लोग उसी में रम जाते थे एकदम। भाई जानते हो, बचपन एक ऐसा चीज होता है कि जिसको हम लोग चाहते हैं कि चाह कर भी बचपन को हम लोग ला नहीं सकते, लेकिन वो जो लाइफ होता था ना, वो जो समय होता है, एक कहने का नहीं। फिर से यहां पे पोएट कहते हैं वंस अपॉन ए टाइम, फिर से उसी बात पे आते हैं। अभी तक तो इन्होंने बताया कि कैसे दिखती थी, कैसे उसके खूबसूरती के कारण बहुत सारी कहानी ऑटोमेटिक समझ में आ जाती थी, कैसे वो बोलती थी तो उसके आधी स्टोरी उसके हाव भाव एक्सप्रेशन से समझ में आ जाते थे। लाइक ए ड्रीम यू ड्रीम्ड इन द नाइट, कहते हैं कि वह उसकी कहानी एक सपने की तरह थी, वैसा सपना जो कि आप रात में देखते हो। हम लोग बहुत सारे ऐसे फैंटेसी वाले सपने देख लेते हैं जो नॉर्मल लाइफ में नहीं कर पाते हैं। कभी कभी मैं आपको बताऊं, एक अजीब सा सपना देखा कि जैसे अजय देवगन कैसे शेर को ऐसे पकड़ करके चीर देता है, हमको भी लगा कि मारे एक हाथ तो गिर गया। कैसे साउथ इंडियन वाला मूवी होता है कि एक मारा के हाथ 10 फेंका गया, तो होता है वो, तो उसी ढंग का लगता था। तो कहते हैं कि वो वैसे सपना में जो आप हम लोग रात में देखते हैं, वैसा ही सपना लगता था इसका बोलने का स्टाइल, कहने का स्टाइल। फेरीज एंड डोम्स स्टोल आउट, और वो बाहर निकलते थे, उसमें कौन कौन से परियां, छोटे छोटे बौने, इन द लीफ ग्रीन लाइट, कह रहा है कि जो पत्तियों की तरफ से हरे हरे जो लाइट आते थे ना, उसमें वो जो कैसे निकलते हैं, बौने हैं, परियां हैं, ये सब सारे इतने अच्छे से कहानी सुनाती थी वो। बट फिर से ये वापस आते हैं, कहते हैं एंड हर ब्यूटी फार अवे वुड फेड एज हर वॉइस रैन ऑन, कहते हैं जो उसकी जो आवाज थी, जो दौड़ती थी, उसकी खूबसूरती धीरे धीरे दूर होती चली गई, खत्म हो गई वो। कब? टिल हेजल एंड समर एंड ऑल वेयर गॉन, कह रहा है कि जब तक वो हेजल धीरे धीरे खत्म हो गया, समय के साथ में सूर्य का जो धूप है वो भी खत्म हो गया, सब जा चुके थे, और इसके साथ में मार्था की वो खूबसूरती भी चली गई, वो आवाज भी चली गई, जिसको सुन करके हम लोग सपने में खो जाते थे। ऑल फॉर डन एंड फॉर गॉट, सारी चीजों को लोग भूल गए, सारे चीज खत्म हो गए, कुछ नहीं बचा। एंड लाइक क्लाउड्स इन द हाइट ऑफ द स्काई, और ये उसी तरीके से है कि जो ऊंचे आकाश में बादल जो घुमड़ते रहते हैं, बस वही उसी ढंग की यादें सिर्फ बच गई। आवर हार्ट्स स्टूड स्टिल इन द हस,
ऑफ एन एज गॉन बाई। और मेरा दिल आज भी चुप्पी साधे हुए आज भी उसी तरह से देख रहे हैं, और ऐसा लगता है कि एक युग चला गया। वो बचपन का समय, वो मार्था की खूबसूरती, उसके कहानी कहने का अंदाज, ये सारे चीज, वो हेजल ग्लेन भी खत्म हो गया, सब चीज खत्म हो गया। अब बस बचा तो सिर्फ कुछ उसको याद कर रहा है ये कवि, जिसको इन्होंने लिखा बहुत ही खूबसूरती से। इस कविता को वॉल्टर डी ला मेयर ने लिखा है। चलिए यहीं पर आपका ये पोएम समाप्त होता है, और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। व्हाट इज द कलर ऑफ मार्था आईज? तो द कलर ऑफ मार्थाज आईज इज क्लियर ग्रे। हु आर स्टेयरिंग एट इज? कौन उसको बहुत ऐसे ही घूर कर देखते रहते थे? द चिल्ड्रेन। हाउ हाफ ऑफ द स्टोरीज वेयर सेड? कैसे वो आधी कहानी कह दिया करती थी। हाफ ऑफ द स्टोरीज वेयर सेड बाय हर ग्रेव एक्सप्रेशन, अपने एक्सप्रेशन के द्वारा। हाउ डू दे सिट टू लिसन मार्था स्टोरी? कैसे ये लोग पोएट लोग बैठा करते थे वहां पे? दे सिट ऑन देयर एल्बोज टू लिसन मार्थाज स्टोरी। फिर आए कुछ क्वेश्चन मैंने दिया, हाउ डिड मार्था टेल हर स्टोरी? इसको मैंने डिटेल में यहाँ पे दिया है। फिर आपको बताया है, क्वेश्चन है कि मार्था का फिजिकल फीचर्स क्या था, कैसे देखने में लगती थी वो। और एक क्वेश्चन है कि डू यू थिंक दैट मार्था एंड द चिल्ड्रन आर एंजॉयड? यहाँ पे नहीं होगा, एंजॉयड द स्टोरीज। क्या आपको लगता है कि मार्था और वो बच्चे जो है स्टोरी को एंजॉय किए? तो आंसर होगा हाँ, बहुत अच्छे तरीके से उसका एंजॉय उन लोगों ने किया है। चलिए फिर से मैं आपको कहता हूं, गुड लक फॉर योर एग्जाम। जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ, डोंट टेक स्ट्रेस, तनाव में मत रहो, टेंशन मत लो, बस सिर्फ सिस्टम से पढ़ते जाओ सारे सब्जेक्ट, चाहे आर्ट्स, साइंस, मैथ्स, जो भी है। और मुझे उम्मीद है कि जो गया गाइडेंस प्रोग्राम के द्वारा जो हम लोगों ने इस कार्य को किया है, ये आप लोग के लिए डेफिनेटली फ्रूटफुल होगा और आप लोग अच्छे नंबर लाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।